आवश्यकता है एक किसान संगठन की जो सरकार के कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए कृषि मंत्री से मिले और फोटो खिंचाए ताकि उसे कृषि मंत्री ट्वीट कर सकें। आए दिन कृषि मंत्री किसान संगठनों से मुलाकात और कृषि कानूनों के समर्थन की तस्वीर ट्वीट करते रहते हैं। इन संगठनों और नेताओं की खोज खबर लेने से कई दिलचस्प जानकारियां सामने आ सकती हैं। मेरठ से एक ऐसे ही किसान संगठन का पता चला है जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं, लेकिन पहले कृषि मंत्री की तरफ से ट्वीट किए गए कुछ तस्वीरों का कोलाज दिखाना चाहते हैं। इन सभी में अपार समर्थन का दावा किया गया है। हर ट्वीट के नीचे हैशटैग लिखा होता है फार्मर्स विद मोदी। 14 दिसंबर का कृषि मंत्री का ट्वीट है। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर नए कृषि कानून के समर्थन में ज्ञापन दिया। समिति के अनुसार बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है और इन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए। 22 दिसंबर को कृषि मंत्री ट्वीट करते हैं कि किसान संघर्ष समिति नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और इंडियन किसान यूनियन नई दिल्ली ने बिलों के समर्थन में ज्ञापन दिया और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। किसान मजदूर संगठन ब्रैकेट में कोष्टक में बागपत ने कृषि मंत्री से 24 दिसंबर को मुलाकात की और समर्थन में ज्ञापन दिया। कृषि मंत्री ने लिखा है कि संघ ने कहा है कि ये सभी बिल किसानों के हित में हैं और इन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए। कृषि मंत्री अखिल भारतीय बंग परिषद से प्राप्त समर्थन पत्र की तस्वीर 28 दिसंबर 2020 को ट्वीट करते हैं। इसी दिन कृषि मंत्री 12 संगठनों का पत्र ट्वीट करते हैं। भारतीय कृषक समाज से प्राप्त समर्थन पत्र की कॉपी भी 28 दिसंबर को ट्वीट की गई है और इसी दिन राष्ट्रीय युवा वाहिनी से कृषि मंत्री को समर्थन पत्र मिलता है जिसे वे ट्वीट करते हैं। इसी तरह का एक ट्वीट कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 20 दिसंबर को करते हैं और बताते हैं कि हिंद मजदूर किसान समिति के सदस्यों ने मुलाकात की और कृषि कानूनों का समर्थन किया और वापस ना लेने की बात कही। इसके बाद हमने थोड़ी सी पड़ताल की। हिंद मजदूर किसान समिति क्या है? या कोई स्वतंत्र संगठन है जो किसानों से जुड़े मुद्दे के लिए काम करता है, या किसी संगठन की शाखा है जो मूल संगठन कुछ और करता है? लेकिन किसान आंदोलन और नेताओं पर नजर रखने वाले हैरान हो गए कि यह नया संगठन और नेता कौन आया है, आज उदय हुआ है या कोई पुराना संगठन है। शाम को कृषि मंत्री ने एक ट्वीट भी किया कि हिंद मजदूर किसान समिति के सदस्यों ने उनसे मुलाकात की है, कानून का समर्थन किया है और वापस ना लेने की बात कही है। मुलाकात करने वालों में चंद्रमोहन भी थे जो सबसे आगे बैठे हैं। हमारे सहयोगी सनूज शर्मा ने बताया कि हिंद मजदूर किसान समिति दिसंबर 2020 में पंजीकृत हुई है। बताइए, जो संगठन दिसंबर में पंजीकृत हुई हो वो कुछ दिनों के भीतर देश के कृषि मंत्री से मिल रहा है और समर्थन दे रहा है। किसानों के आंदोलनों पर नजर रखने वालों का तभी कहना था कि इस संगठन ने कभी खेती को लेकर आंदोलन तो किया नहीं, देखा सुना भी नहीं। तो 20 दिसंबर को कृषि मंत्री से मुलाकात होती है और यह संस्था किसान समिति के रूप में पंजीकृत होती है दिसंबर 2020 में। मुलाकात के लिए पंजीकरण कराया गया या मुलाकात के बाद याद आने पर पंजीकरण कराया गया, यह देखने के लिए हमारे सहयोगी सनूज शर्मा परबासा गांव पहुंच गए। हिंद मजदूर किसान समिति का दफ्तर बना है, ऊपर के कमरे में दफ्तर है। हाल ही में बना लगता है क्योंकि संस्था बनी ही है दिसंबर 2020 में। उसी महीने सीधे कृषि मंत्री से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो इसे रिकॉर्ड कहा जाना चाहिए। जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह का घर है। पोस्टर एक ही है, कृषि कानूनों के समर्थन का। इसके अलावा यहां कोई पोस्टर नहीं है। इस पोस्टर पर चंद्रमोहन की तस्वीर है। उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया गया है। लगता है इसी पोस्टर से हिंद मजदूर किसान समिति की राजनीति, कार्यालय, सब कुछ लॉन्च हुआ है। अपने एक समिति के तौर पे ही काम कर रहे थे, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं थी। अब जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ और किसानों की समस्याओं का इन्होंने कोई हल नहीं किया और हमें दिखाई दिया भाई किसानों का अहित हो रहा है, तब हमें ये अभी दिसंबर 2020 में हमने इस समिति को अपना रजिस्टर कराया और हमने इस बिल के समर्थन में प्रधान कृषि मंत्री जी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। लेकिन हिंद मजदूर किसान समिति की तरफ से कृषि मंत्री से मिलने गए चंद्रमोहन हैं कौन, यह पता करने पर हम पहुंचते हैं एक फेसबुक पेज पर जिसका नाम है जनेऊ क्रांति।
दिल्ली के बगल में जनेऊ क्रांति चल रही है और किसी को पता नहीं है। फेसबुक पेज पर 2,40,000 फॉलोअर हैं। चंद्रमोहन खुद को क्रांति गुरु कहते हैं और एक आश्रम की जानकारी मिलती है जिसका नाम है श्री परमधाम, जो मेरठ के दौराला में है। मीडिया रिपोर्ट में कुछ मुकदमों का भी जिक्र है जो अभी महत्वपूर्ण नहीं है कि किसान आंदोलन हिंदू और हिंदुस्तान का अपमान कैसे हो गया, जबकि उस आंदोलन में ना तो ऐसी कोई बात है, ना उसके नेताओं ने ऐसी कोई बात कही है। लेकिन आप समझ तो सकते हैं कि कृषि कानूनों के समर्थन के लिए जुटान कहां से हो रहा है। क्या आसपास या दूर दराज से ऐसे संगठन या संगठन से लगने वाले संगठनों को खुजवाया जा रहा है, चलो दिल्ली और मिलकर समर्थन दो ताकि फोटो ट्वीट हो सके। वैसे आपको इस प्रसंग से इतना तो पता चला ही है कि सरकार चाहे तो किसी से भी अपना समर्थन करवा सकती है। एनडीटीवी 24/7 पर श्रीनिवासन जैन ने अपने कार्यक्रम में दिखाया है कि समर्थन करने वाले 10 संगठनों में से 3 संगठनों का संबंध बीजेपी से है, बाकियों का भी संबंध किसी और तरीके से है। जैसे अखिल भारतीय बंग परिषद को लीजिए, 2 साल पुरानी यह संस्था बंगाल की है। इसके अध्यक्ष अरुण मुखर्जी हैं। यह उन 12 संगठनों में से है जिनके बारे में कृषि मंत्री ने 28 दिसंबर को ट्वीट किया था कि ये कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। बसंत ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि राष्ट्रीय युवा वाहिनी के बारे में साझा पत्र में ही लिखा है कि इसका मुख्य उद्देश्य गौशालाओं और अनाथ आश्रमों का निर्माण, गौरक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन में सहभागिता है। खेती तक का जिक्र नहीं है। देखना चाहिए कि समर्थन पत्र में हरीश गौतम क्या लिखते हैं। वे लिखते हैं कि राष्ट्रीय युवा वाहिनी सदैव ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में रही है। आज राष्ट्रीय युवा वाहिनी किसान बिलों के समर्थन में संपूर्ण रूप से सरकार के साथ है। इसमें हैरानी की बात नहीं है कि सदैव ही भाजपा के सहयोग में रहने वाली संस्था संपूर्ण रूप से सरकार का साथ देगी। सवाल है कि सरकार यह क्यों कर रही है। समर्थन जुटाना गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी और उसकी विचारधारा से जुड़े संगठनों को जुटाकर कृषि कानूनों के समर्थन का दावा उसे क्यों करना पड़ रहा है। तो किसान आंदोलन को कुछ लोगों का आंदोलन साबित करने के लिए जो कृषि संगठन आए हैं या लाए गए हैं, उनमें से कईयों का मुख्य काम कुछ और भी है। यही नहीं, किसान आंदोलन को चंद लोगों का आंदोलन साबित करने के लिए सरकार ने धुआंधार किसान सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन इससे आंदोलन के इरादे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी लोगों के, सभी किसान संगठन और सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और जो रिटायर्ड फौजी थे वो बड़े बड़े अफसर जो आके सपोर्ट कर चुके हैं। यहाँ पर वकील लोग, जज लोग आ चुके हैं। लेकिन इस संघर्ष को फेल करने के लिए सरकार जो हमारे कौन कर रहा है? आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है सरकार पर, कौन कर रहा है ये बदनाम? आप ये सरकार ही कर रही है और कौन करेगा।